एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की ध्रुवता चेक करना। चेक करने का मतलब होता है पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी चेक करना है। पोलैरिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर बनाना पड़ेगा पहले से, ठीक है। यहाँ पर आप V और दूसरा ट्रांसफार्मर यहाँ पर, और यहाँ पे इसको क्या करना है, इन दोनों सिरों को कॉमन कर दो आप, और यहाँ पर V2 लगा दो, वोल्टमीटर V2, और यहाँ का जो वोल्टेज आपको प्राप्त होगा वो भी आपको 115 वोल्ट और 115 वोल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। अगर यदि आपको ये जो साइड होती है, जैसे यहाँ से आपको 230 वोल्ट दिया, तो ये HT साइड होती है। कौन सी साइड होती है, HT, और ये कौन सी साइड होती है, LT। तो अगर V2 का मान, यदि V2 का मान V1 से कम आए, तो सिरे तो ट्रांसफार्मर के जो सिरे होते हैं, तो मिलाए गए सिरे, तो ट्रांसफार्मर के मिलाए गए सिरे, ठीक है ना, वो कौन सी वो समान पोलैरिटी के होंगे। वो कौन से होंगे, समान ध्रुवता के होंगे, समान ध्रुवता यानी कि समान पोलैरिटी के होंगे। समान पोलैरिटी के होंगे, इसका मतलब वो सिरे कौन से हो जाएंगे आपके, तो उन सिरों का जो नाम होगा A1, और प्राइमरी में तो प्राइमरी का A1 और सेकेंडरी का B1 होगा। क्लियर, पहले वाली 115 वोल्ट आया, ठीक है, क्लियर। दूसरा इसी प्रकार से अगर यही है और इसी जगह जैसे कनेक्शन V2 230 वोल्ट, अगर यदि V2 की यहाँ पर रीडिंग आपको 345 दिखाई दे, V2 कितना दिखाई दे आपके 345 वोल्ट का, यहाँ तो आपको कितना मिलेगा 115 वोल्ट, और इनके सिरे भी आपको क्या करना है, कॉमन करना है, ठीक है। तो ये वाले जो सिरे हैं, देखो ये वाले जो सिरे हैं, ये तो आपके कौन सा हो जाएगा, A1 और B1, तो यानी कि पहला नियम तो ये यहाँ पर फॉलो करेगा। सेकेंडरी नियम देखो यहाँ पर है, जैसे इसको मैंने क्या मान लिया A1, तो इसकी जो पोलैरिटी दूसरा सिरा कौन सा होगा, V2, तो यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी जो रीडिंग आपके आएगी कि यदि V2 का मान अगर आपके पास में 345 वोल्ट प्राप्त होता है तो ट्रांसफार्मर के मिलाए गए सिरे, बिन पोलैरिटी के होंगे, मतलब क्या होगा कि सर अगर A1 होगा तो डेफिनेटली है कि सेकेंडरी का कौन सा सिरा होगा, V2 का। A1 किसका है सर, प्राइमरी, और V2 किसका है, सेकेंडरी, है ना। तो यहाँ पे देखो आप, ये कौन सी है, ये कौन सी वाइंडिंग है सर, ये प्राइमरी है, तो फिर ये कौन सी है भाई, सेकेंडरी। इसका मतलब यहाँ पर भी ये प्राइमरी होगी और ये यहाँ पे कौन सी होगी, सेकेंडरी।
अब सुनना, ये तो सारी डिटेल है ऐसे लिखी हुई है, बस आप समझ जाना। समझने का मतलब क्या है कि यदि V2 इन दोनों को कॉमन कर A1 और इसको अगर आप कॉमन करोगे सिरे को, अगर A1 और B1 होगा तो डेफिनेटली है कि आपका V2 जो पाठ्यांक 115 वोल्ट दिखाएगा वो पक्की बात है वो समान पोलैरिटी के होंगे। समान पोलैरिटी का मतलब क्या होता है 1 1 2 2 3 3 और 4, समझ में आ गई। और यदि V2 का पाठ्यांक 345 दे देवे और A1 और वो सिर्फ पता नहीं A1 और V2 आपने जोड़ दिया मीनिंग उसमें वोल्टमीटर 345 दे दे, तो डेफिनेटली है कि उसके जो सिरे वो भिन्न है, तो वहां पर आपकी पोलैरिटी भी भिन्न मिलेगी, 1 और 2 मिलेगी या 2 और 1 मिलेगी या 3 1 मिलेगी, इस प्रकार से तो पोलैरिटी डिफरेंट मिलेगी आपको। तो इस प्रकार से आप एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी को आप चेक कर पाओगे। क्लियर? ठीक है। तो जो सिरे बताए थे मैंने सिंगल फेज वाले, इसका मतलब पोलैरिटी सेम है। यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं 230 और यहाँ पर वोल्टेज चेक करके बताना, यहाँ पर वोल्टेज चेक करो। जैसे यहाँ पर वोल्टेज करोगे तो 110 कितने आ रही है 110 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये वोल्टेज देखो, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है, यानी कि वहाँ पर क्या है V2 का मान, ये V2 का मान यदि V1 का मतलब ये वाला, ये V1 ही है। यहाँ पर रीडिंग देखो, यहाँ पर रीडिंग देखो दोनों पर, ये देखो 220 आ रही है, तो ये V1 का मान है, ये V2 का मान है। तो मैंने क्या बोला, V2 का मान V1 से कम आएगा, V1 से कम आएगा तो दोनों समान पोलैरिटी के होंगे, यानी कि ये वाला जो सिरा होगा ये वाला कौन सा, ये A1 है, तो इधर वाला सिरा भी ये कौन सा है B1 है, ये सेकेंडरी है और ये प्राथमिक है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला सिरा A1 है, स्टेप डाउन ये भी रुको, हाँ स्टेप डाउन है ये, तो ये A1 है और ये B1, इसका मतलब समान पोलैरिटी के हैं, समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन समान पोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे इधर अपने 230 दी और V2 का मान अपने पास कितना आया 110, तो पहला जो है वो समान पोलैरिटी का हो गया। अब दूसरा अपन देखेंगे कौन सा डिफरेंट पोलैरिटी, जिसमें वोल्टेज का मान कितना आएगा 230 दोगे तो 345 के आसपास वोल्टेज मिलेगा या 300 वोल्टेज, ठीक है। तो ये वाला तो है समान पोलैरिटी, इसका मतलब ये जो सिरा है ना A1 और B1, A1 और B1, ठीक है। बंद करो, धीरे करोगे तो बिल्कुल वोल्टेज घटेगी, तो इधर भी देखो 345 के आसपास है ना। अब इस अपन 230 पे लेके आ रहेंगे यहाँ पे, कैसे जैसे ये तो इसका मतलब ये जो सिरे अपन ने जोड़े वो कौन से पोलैरिटी के थे, बिन पोलैरिटी के थे, कौन से A1 और B2, A1 B2 बिन पोलैरिटी के, पहले समान पोलैरिटी के था। तो बिन पोलैरिटी में हमेशा V2 का जो पाठ्यांक होगा ना वो V1 के पाठ्यांक से, जैसे V1 का पाठ्यांक कितना आ रहा था अभी अपने पास, V1 का पाठ्यांक चेक करना जरा, 112 बंद होगी, ठीक है। ये लगभग कितना आ रहा है 200 आ रहा, ठीक है 200 आ रहा। और ये उसका पाठ्यांक देखो उधर, जैसे अब जैसे उसका पाठ्यांक लगभग 400 के आसपास 390, तो मतलब जहाँ पर ये V2, ये पाठ्यांक कौन सा वोल्ट मीटर कौन सा है V2 है और ये कौन सा है V1। तो V2 का पाठ्यांक यदि V1 के पाठ्यांक से अगर ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली जो सिरे जोड़े गए हैं वो सिरे कौन से होंगे आपके, वो सिरे कौन से जुड़े हुए होंगे, यानी कि बिन पोलैरिटी के होंगे A1 और V2 का। तो अगर वोल्टेज कम आ रहा है V2 का पाठ्यांक, V2 का पाठ्यांक अगर V1 से कम आ रहा है तो डेफिनेटली है कि वो उसकी समान पोलैरिटी के हैं, कौन सी A1 और B1। और यदि पाठ्यांक V2 का पाठ्यांक अगर V1 के पाठ्यांक से ज़्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पे अगर 400 आ रहा है, तो जोड़े गए कॉमन किए गए सिरे वो कौन सी पोलैरिटी होंगे, बिन पोलैरिटी के होंगे। बिन का मतलब A1 और B2 होगा, और या फिर B2 या फिर A2 B1 होगा, पोलैरिटी तो ऐसे डिफरेंस होगी। और या फिर अगर जैसे रीडिंग कम आएगी 115 वाली तो A समान पोलैरिटी के होंगे, तो A1 B1 A2 B2 चेक कर लो, तो पोलैरिटी में सबसे बाहर हमेशा 115 110 के आसपास ही आएगा। और जैसे आप इसको A1 और B2 करो या B2 A1 करो, ठीक है, या A2 B1 करो, तो पोलैरिटी चेंज हो गई 1 2 2 1, ये बिन पोलैरिटी है। तो बिन पोलैरिटी में हमेशा V2 का पाठ्यांक V1 के पाठ्यांक से ज़्यादा ही आएगा, तो अपने को पता लग जाएगा कि कौन से सिरे हैं, यानी कि ये टेस्ट होता है पोलैरिटी टेस्ट। क्लियर? ठीक है।